गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है हमारी मौत के बाद। मृत्यु को लेकर हर एक मनुष्य के मन में कई प्रकार के सवाल आते हैं और सदियों से इंसानों ने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश भी की है, लेकिन वे हमेशा नाकाम रहे। कई धर्म और विश्वास बने और सभी लोग इन सब में मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं आत्मा के होने का जिक्र करते हैं और स्वर्ग नरक की बातें करते हैं। जब भी कोई हमारा दोस्त या फिर घर का सदस्य मरता है तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि आखिर अब वो कहाँ गए होंगे, या फिर कहीं बैठे बैठे याद आ जाती है कि क्या वो अभी भी हमारे आसपास हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, या फिर दूर आसमान में तारा बन चुके हैं, या फिर कहीं है ही नहीं और मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार आज फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ आज के अपने इस अध्याय में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपना प्यार जरूर देना। जब हम मर जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, कई बार आप लोगों को यह समझ नहीं आता कि हमारे मरने के बाद क्या होता है। लेकिन दोस्तों, आज के अपने इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। जब हम मरते हैं तो यमराज हमें लेने के लिए यमदूतों को भेजते हैं। आपने कभी मरने वाले व्यक्ति को गौर से देखा है? क्या होता है, मरने वाला व्यक्ति जोरों से चिल्लाने लगता है, डरता है, क्योंकि मरने से लगभग 1 घंटा पहले मरने वाले व्यक्ति को यमदूतों के दर्शन होने लग जाते हैं। किसी भी मरते हुए आदमी को आप देख लेना, मरते समय व्यक्ति ना डरता है, भयभीत होता है, चीखता है, चिल्लाता है और उसके बाद अपने प्राणों को त्यागता है। वो यमदूतों को देखता है, यमदूत आते हैं, गले में रस्सी डालते हैं और उसे खींचकर ले जाते हैं। जब वे हमें ले जाते हैं तो हम बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं और यमदूत हमें ले जाकर सीधे भगवान के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहाँ पर यमराज भी होते हैं और भगवान नारायण भी होते हैं। भगवान हमें वहाँ पानी पिलाते हैं और बिठाते हैं अच्छे सिंहासन पर। बड़े प्रेम से पूछते हैं हमसे कि कैसी रही तुम्हारी यात्रा 25, 50, 100 साल की, और आप कहते हैं कि मजे में थे, बढ़िया यात्रा गुजरी। भगवान कहते हैं आ गए, अब बैठो। अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं और आपका हालचाल पूछते हैं। उसके बाद भगवान आपको दिखाते हैं जैसा आपके घर में टीवी लगा है ना, ठीक ऐसा ही टीवी फुल स्क्रीन वाला वहाँ भी लगा है। पता है फिर भगवान क्या करते हैं? आपकी मेमोरी कार्ड, कौन सी मेमोरी कार्ड? जो आपने पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, आपका मन, आपकी मेमोरी कार्ड को भगवान उस फुल स्क्रीन वाले टीवी पर लगा देते हैं और आपने जन्म से लेकर अभी तक जो जो पाप किया है, पुण्य किया है, वो सब उस टीवी पर दिखने लग जाता है। फिर भगवान आपके साथ बैठकर ही उसे देखते हैं और बार बार तुम्हें टोकते भी हैं कि देख तू वहाँ कितना झूठ बोल रहा है, तुझे ये करने के लिए वहाँ भेजा था, देख तू किसी का गला दबा रहा है, तुझे ये करने के लिए भेजा था, देख तू किसी के थप्पड़ मार रहा है गाल पर, तुझे ये करने के लिए भेजा है, देख 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 तू वहाँ पर किसी को ठग रहा है, तुझे ये करने के लिए मैंने वहाँ भेजा था। सारे अच्छे बुरे कर्म तुम्हारे वहाँ दिखते हैं। फिर उसके बाद आपके नजदीक ही यमराज कागज कलम लेकर खड़े होते हैं, पूरा हिसाब करते हैं और भगवान बोले इनका हिसाब कितना हुआ, और यमराज जी पूरा हिसाब किताब जोड़कर बताते हैं। दोस्तों, आगे जरा हम अपनी भाषा में इसे बता रहे हैं। यमराज जी बताते हुए कहते हैं कि इनके 5 किलो पाप हो गए और मात्र 100 ग्राम पुण्य है। अब भगवान पूछते हैं उस जीवात्मा से कि अब तू बता कि पहले तुझे पाप का दर्द भोगना है, 100 ग्राम पुण्य का सुख भोगना है। वहाँ सब कुछ याद आ जाता है जीवात्मा को कि मैंने धरती लोक पर ये पाप पुण्य अच्छे बुरे कर्म किए हैं। और जैसे ही आप कहते हैं कि हे प्रभु पहले मुझे पाप के दर्शन करने हैं, और जैसे ही जीवात्मा पाप का नाम लेती है तो वैसे ही वह जीवात्मा इस धरती लोक पर नाली का कीड़ा बनकर आ जाती है, चमगादड़ बनकर आ जाती है, कुत्ता बनकर आ जाती है, बिल्ली बनकर आ जाती है, कौवा बन के आ जाता है। ये सारी जो 84 लाख योनियां है ना, ये हमारे पाप और पुण्य का फल है। तुम्हें गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा यदि आपने पाप किया है तो, और वही है तुम्हारे पापों का प्रायश्चित। और जब तक तुम्हारे पाप पूरे नहीं होते तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है कि जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, ये सब कुछ चलता रहता है। फिर उसके बाद
जो आपका पुण्य बचा होता है वो 100 ग्राम। फिर आप भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु क्या आज्ञा है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा 100 ग्राम पुण्य है, कि जाओ तुम अब 100 ग्राम पुण्य लेकर। आप लोग जो इस समय हो ना, तो वहाँ से केवल आप 100 ग्राम पुण्य लेकर आए हो, इसलिए बढ़िया दाल रोटी सब्जियाँ खा रहे हो, बढ़िया पहन रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, बढ़िया रुपये गिन रहे हो। ये वही आपका 100 ग्राम पुण्य है जो आपने पहले किया था। आपका पुण्य है तो आपको मानव का तन मिला, आपका पुण्य है तो आपको पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं और अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस संसार में और भी लोग हैं जिन लोगों को रोटी नसीब नहीं होती है, पहनने को कपड़े नसीब नहीं होते हैं और रहने को घर नसीब नहीं होता है। आपका 100 ग्राम पुण्य था, इसलिए आपको सब कुछ मिल रहा है। उन बेचारों का 10 ग्राम ही पुण्य था, इसलिए आज वे फुटपाथ पर पड़े हैं। किसी का 100 ग्राम पुण्य है तो आप लोगों की तरह दिखाई देते हैं, और जिनका 10 ग्राम पुण्य है वो आज फुटपाथ पर पड़े हैं। और हाँ, हम आपको आगे बताएं कि किसी का 250 या 300 ग्राम पुण्य होता है तो वो सोने की चम्मच में दूध पीता है, सोने की थाली में खाना खाता है, सोने के गिलास में पानी पीता है। अक्सर आप लोगों ने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि मैं भगवान को नहीं मानता और ना ही पिछला जन्म मानता हूँ और ना ही अगला जन्म मानता हूँ। तो हम कहते हैं कि मत मान भाई, कौन कहता है कि तू अगला जन्म मान और पिछला जन्म मान और साथ ही भगवान को मान। हम आपसे यह नहीं कहते हैं। आपके मानने और ना मानने से क्या होता है भाई, मत मानिए ना, आप पर किसी का दबाव नहीं है, ये बात सत्य है। इसका हम अभी आपको सबूत देंगे और सत्य करके बताएंगे। यदि आप कहते हैं कि मैं पाप और पुण्य नहीं मानता हूँ, लेकिन आप हमें ये बताइएगा, एक ही दिन में और एक ही मुहूर्त में 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा बड़े अमीर बाप के घर पैदा होता है और सोने की चम्मच में दूध पीता है तथा सोने के झूले में झूलता है, और वही दूसरा बच्चा फुटपाथ पर पैदा होता है और माता साड़ी का एक पल्लू इस पेड़ में बांध देती है और दूसरा पल्लू उस पेड़ में बांध देती है और साड़ी का झूला बनाकर झुलाती है। दोस्तों, अब आप हमें बताइएगा कि एक ही टाइम पर 2 बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों ने जन्म लेते ही आखिर ऐसा कौन सा पाप कर लिया, ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया जो एक फुटपाथ पर पैदा हुआ और दूसरा सोने की चम्मच में दूध पी रहा है। इसे आप बताइए। एक ही समय पे 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक अमीर के घर पैदा होता है, दूसरा गरीब के घर पैदा होता है। वो पैदा होते ही अमीर बन जाता है, राजकुमार बन जाता है, राजा बन जाता है, और एक गरीब के घर पैदा होता है, वो बदनसीब हो जाता है, जिसे झूला भी लोहे का नसीब नहीं होता है। अब आप हमें बताइएगा कि ये क्या है। मेरे भाई, ये पिछले जन्म का पुण्य था। यदि 100 ग्राम पुण्य था तो बढ़िया जीवन मिलेगा, और पुण्य थोड़ा कम था तो थोड़ा दुखदाई जीवन मिलेगा। बस मेरे भाई, आपको यहाँ इस जन्म में जो भी मिला है वो सब कुछ पिछले जन्म के पुण्य पर निर्भर है। इसलिए बस अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि पुण्य करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छा जीवन जीने को मिलेगा। दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि यदि बेटा तरक्की करता है, पिता के धर्म से करता है, यदि माँ बाप धर्मात्मा होते हैं तो उनके आशीर्वाद से, उनके धर्म के प्रभाव से संतान अपने आप ही तरक्की कर जाती है। तो आज आप लोग जितनी भी तरक्की कर रहे हैं वो सभी आपके माँ बाप का आशीर्वाद है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, उन्हें वृद्ध अवस्था में आ जाने पर अपने घर से बाहर मत निकाल देना, हमेशा उनकी सेवा करना, क्योंकि वृद्ध अवस्था में आ जाने के बाद केवल आप ही उनका सहारा होते हो। अन्यथा आप अपने माता पिता के साथ बुरा करोगे ना, तो एक दिन तुम भी वृद्ध अवस्था में आओगे और आपकी संतान भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कि तुम अपने माता पिता के साथ करते हो। तो हमेशा ध्यान में रखो कि सबसे बड़ा धर्म और पुण्य माता पिता की सेवा करना ही है। मत भूल मेरे दोस्त, एक दिन तू भी यमराज की अदालत में खड़ा होगा और वहाँ होगा तेरे अच्छे और बुरे कर्मों का हक हिसाब। तो दोस्तों, हमेशा एक बात अपने ध्यान में रखो कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जिसका फल भोगते समय आपकी रूह कांप उठेगी। तो इसीलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि हमेशा अच्छे ही कर्म करना। दोस्तों, एक बात और, यदि अगर हमसे इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो कृपया आप हमें अपने से छोटा समझकर क्षमा कर देना।
तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपका इस वीडियो के बारे में क्या सुझाव है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।